गोवा मुक्ति का संग्राम एक ऐसी अमर ज्योति है जो इतिहास के हजारों झंझावातों को झेल कर भी प्रदीप्त रही है, अटल रही है। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा में कदम रखा और एक एक करके कुछ हिस्से अपने अधीन कर लिए। इससे गोवा की शांति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। गोवा एक ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी। उसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे, सत्ताओं की कितनी उठक पटक हुई, लेकिन समय और सत्ताओं की उठापटक के बीच सदियों की दूरियों के बाद भी न गोवा अपनी भारतीयता को भूला, न भारत अपने गोवा को कभी भूला। प्रजा ने अपनी आवाज उठाई और कुंकोलिम गांव के लोगों ने 1583 में पुर्तगालियों के खिलाफ पहला विद्रोह किया। कुंकलली संग्राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के नेतृत्व में वीर मराठाओं के संघर्ष तक गोवा के लिए लगातार प्रयास हुए। पिंटो क्रांति, राणे विद्रोह और भी कई प्रयास होते रहे जिन्होंने सदा ही पुर्तगालियों को अशांत ही रखा। पुर्तगाली प्रधानमंत्री साल्जार ने अपने निर्देशों एक्टो कॉलोनियल से गोवा की प्रजा की हर आजादी दबा रखी थी। बिना पुर्तगालियों की मंजूरी के कोई भी कार्य करना दंडनीय अपराध था। ऐसे हालात में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को मडगांव अखाड़े लोहिया मैदान में हजारों की संख्या में आए लोगों को संबोधित करने ही लगे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनी। इस गिरफ्तारी ने सुलगती चिंगारी को ऐसी हवा दी जिसने पूरे गोवा में आजादी की ललक जला डाली। एक तरफ गोवा लिबरेशन आर्मी और आजाद गोमंतक दल जैसी संस्थाएं गोली बारूद से क्रांति कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हजारों लोगों ने गोवा की आजादी के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना। और 15 अगस्त 1955 को लोग गोवा में उमड़ने लगे। आंदोलन रोकने के लिए पुर्तगालियों ने देखते ही गोली चलाने के संदेश तक दे डाले। एक ओर क्रांति चलती रही, दूसरी ओर भारतीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोवा के लिए आवाज उठाती रही। पुर्तगाली साम्राज्य की क्रूरता अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी छपती रही। इससे पुर्तगालियों पर भारी दबाव पड़ा। चारों ओर से हो रही उथल पुथल से पुर्तगाली बौखला उठे। इसी बौखलाहट में नवंबर 1961 में पुर्तगालियों ने एक एक करके 2 जहाजों को भारत सेना का समझकर उन पर आक्रमण कर दिया। यही पुर्तगालियों की आखिरी भूल साबित हुई। अंततः तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री वी.के. कृष्ण मेनन के आदेश पर ऑपरेशन विजय नियोजित किया गया। 17 दिसंबर को गोवा पर भारतीय सेना ने कूच किया। जल सेना ने गोवा को घेर रखा था। हवाई सेना काल की तरह गोवा के आकाश में मंडरा रही थी। अपने आप को बचाने के लिए पुर्तगालियों ने गोवा के सारे सेतु जला डाले, परंतु भारतीय सेना ने गोवा पर वर्चस्व स्थापित कर पुर्तगालियों से घुटने टिकवा दिए। आखिरकार गोवा आजाद था और इस प्रकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का अटूट अंग बना। भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है, भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। भारत एक ऐसा भाव है जहां राष्ट्र स्व से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जहां एक ही मंत्र होता है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट।